हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स है ना उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 39th लेक्चर। ये हमारा 39th लेक्चर है ऑन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। राइट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं बता देती हूँ कि ये जो पूरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, इसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सारे ही टॉपिक हम लोग लेक्चर 34 लेक्चर 35 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर 36 में हमने सेंट्रल बैंक, ठीक है, हमारा इंडिया का जैसे सेंट्रल बैंक आरबीआई है, सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग, रोल, मीनिंग, ये सब डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद लेक्चर 37 एंड 38 में हमने डिटेल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो हमने पूरे 9 इंस्ट्रूमेंट डिटेल में लेक्चर 37 एंड 38 में डिस्कस किए थे। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग का, ठीक है, दैट इज मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ये कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ठीक है, फिर कॉमर्शियल बैंक कैसे किस प्रोसेस के थ्रू मनी क्रिएशन करते हैं, ठीक, वो उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी और इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं तो वो भी आपको बताऊंगी। और फिर ये जो मनी क्रिएशन है इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से दो फैक्टर है ये देखेंगे। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है और क्रेडिट मल्टीप्लायर का सीआरआर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2021 तक ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। और बहुत सारे सब्जेक्ट पाइपलाइन में हैं जो मैं आने वाले समय में कवर करूंगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, ठीक है। अभी तक मेरे चैनल पे अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियो लेक्चर अपलोड हुए हैं, ठीक है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एंड पब्लिक को क्या करते हैं, लोन देते हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दैट इज कॉमर्शियल बैंक, ठीक। और पर्पस क्या होता है, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है उस लोन को कंजप्शन पर्पस से या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज कर सके और उसके बदले में जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। दिस इज द रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से क्या करता है, लोन जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और फिर पब्लिक को ही लोन के फॉर्म में वो डिपॉजिट देता है, ठीक है, जिसके बदले में वो प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। दिस इज कॉमर्शियल बैंक और उसके बदले में कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्न करता है, दिस इज कॉमर्शियल बैंक। तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में भी कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर भी कॉमर्शियल बैंक है। जैसे ये जो एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब क्या है, दीज आर द कॉमर्शियल बैंक। हम लोग अपना जो भी कैश वगैरह होता है, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं और फिर कॉमर्शियल बैंक उन्हीं डिपॉजिट्स को दूसरे पर्सन जिनको रिक्वायरमेंट है उनको लोन के फॉर्म में देता है और इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, और उसके बदले में कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाता है। दिस इज कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है, देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद बताया था कि मनी सप्लायर्स, मनी सप्लायर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी के मनी सप्लायर कौन कौन से हैं। तो याद आ रहा है मैंने आपको तीन बताए थे कि तीन मनी सप्लायर हैं इकोनॉमी में। पहला कौन है, पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक होता है, किसी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉइन्स वगैरह इशू करती है, ठीक है, ये भी क्या है, मनी सप्लायर। तीसरा मैंने आपको बताइए क्या बताया था, कॉमर्शियल बैंक। तीसरा मैंने क्या बताया था, कॉमर्शियल बैंक। तो तीन मनी सप्लायर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, आरबीआई या जो सेंट्रल बैंक है वो, गवर्नमेंट एंड
कॉमर्शियल बैंक। ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखिए सेंट्रल बैंक जो होता है वो तो करेंसी इशू करता है, नोट इशू करता है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट होती है वो कॉइन्स वगैरह इशू करती है, बताया था मैंने। और जो कॉमर्शियल बैंक होता है, जो कॉमर्शियल बैंक है, न तो वो नोट इशू करने की अथॉरिटी है उसके पास, ना कॉइन इशू करने की अथॉरिटी है। तो ये कैसे मनी क्रिएट करता है, हमारा टॉपिक तो यही है ना, कॉमर्शियल बैंक फिर कैसे मनी क्रिएट करता है। तो वही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्शियल बैंक सप्लायर ऑफ मनी है और ये कैसे मनी क्रिएट करता है, वही हम आज पढ़ेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उनसे कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। ठीक। और ये डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट सिंपली वो मनी है जो डिपॉजिट करता है पब्लिक, जो भी मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है, और जिसको कभी भी ऑन डिमांड, यानी जब भी जरूरत हो ऑन डिमांड पब्लिक विड्रॉ कर सकती है एनी टाइम, ठीक है, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और कॉमर्शियल बैंक इन्हीं डिमांड डिपॉजिट की हेल्प से मनी क्रिएट करता है। ठीक। तो इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो इसके दो अजम्पशंस हैं, अब मैं जो एग्जाम्पल आपको समझाने जा रही हूँ इसके दो अजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन है कि देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम। सिंगल बैंकिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि जितने भी बैंक्स हैं वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, एक ही बैंकिंग सिस्टम है, चाहे बैंक 1 में पैसा जमा करो चाहे बैंक 2 में पैसा जमा करो, बात एक ही है, पूरा एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। ये पहला एजम्पशन हुआ। और हमने ये जो एग्जाम्पल में समझाऊंगी उसमें मैंने माना है कि इनिशियल डिपॉजिट हम 1000 का कर रहे हैं। ठीक। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है कि सीआरआर का जो रेट है ना दैट इज 10%। सीआरआर क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, कैश रिजर्व रेशियो, यानी जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन्हें अपने कैश का एक सर्टेन परसेंट आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उसके पास मेंटेन करना होता है, उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल अभी बताने जा रही हूँ इसमें अज्यूम किया है कि सीआरआर इज 10% एंड दिस इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रैक्टिस में तो सीआरआर या एसएलआर ये सब के रेट टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये रेट समय समय पे चेंज होते हैं। बट इस वाले एग्जांपल में हमने अज्यूम किया है कि सीआरआर इज 10% एंड दिस इज फिक्स। ठीक। तो ये दो अजम्पशंस हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन समझने के लिए। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक जो है मनी क्रिएट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम मैंने बनाया है डिपॉजिट का, एक का लोन का, और एक है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो 10% है, ठीक है, 10% है। तो ये मैंने 3 कॉलम बनाए हैं और एक कॉलम है राउंड्स का। ठीक। सबसे पहले देखिए बैंक में क्या हुआ, बैंक में 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट हुआ। फिर बैंक, हम जानते हैं बैंक पूरा 1000 रुपए लोन नहीं दे सकता है, बैंक को इसका 10% कहाँ मेंटेन करना होता है, आरबीआई के पास। तो 1000 का 10% क्या होता है, 100 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपए सीआरआर मेंटेन किया और 900 रुपए बैंक लोन के फॉर्म में दे सकता है। तो बैंक के पास जो 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट हुआ आया था, उसका 10% यानी 100 रुपए उसने सीआरआर मेंटेन किया और 900 रुपए लोन दिया। ठीक। अब ये जो 900 रुपए है जिसको भी लोन दिया वो जाके कहीं ना कहीं बैंक में ही तो डिपॉजिट करेगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बैंक में ही जाके डिपॉजिट होगा। सपोज करिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने मकान खरीदने के लिए लोन लिया, ठीक है, और इनको ये 900 रुपए का लोन मिल गया। तो ये जो लोन मिल गया इनको 900 रुपए का, ये किसी बैंक में ही तो जाके जो भी बिल्डर होगा जिससे उसने मकान खरीदा है उसके बैंक में ही तो जाके जाएंगे ये पैसे 900 रुपए। ठीक है। तो यही मतलब है सिंगल बैंकिंग सिस्टम, यानी फिर से वो जो पैसा है वो फिर से बैंक में चला जाएगा। ये जो 900 रुपए थे जो लोन के फॉर्म में दिए, ये फिर से 900 रुपए बैंक में चले गए डिपॉजिट के फॉर्म में। फिर अगेन बैंक क्या करेगा, ये 900 रुपए ये पूरा का पूरा तो किसी नेक्स्ट पर्सन को तो लोन दे नहीं सकता। अब मिस्टर बी को भी लोन चाहिए, तो ये 900 रुपए पूरे के पूरे मिस्टर बी को तो मिल नहीं सकते, इसका 10% क्या होगा, सीआरआर के फॉर्म में मेंटेन होगा। तो 900 का 10% 90 रुपए, तो ये 90 रुपए सीआरआर आया और फिर 90 रुपए 900 रुपए का 90 माइनस करिए तो बचा 810, यानी 810 बैंक लोन के फॉर्म में देगा मिस्टर बी को। ठीक। फिर मिस्टर बी भी क्या करेंगे, जिससे जिससे भी ये जो भी सामान परचेज कर रहे हैं उसको देंगे और वो भी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, बैंक में चला जाएगा 810 रुपए। ठीक है। अब एक सपोज करिए मिस्टर सी को लोन चाहिए, तो ये 810 का पूरा तो बैंक लोन देता नहीं है, बैंक इसका क्या करेगा, 10% मेंटेन करेगा एज अ सीआरआर, यानी 810 का 81 रुपीज उसने सीआरआर मेंटेन किया। ठीक है। और फिर इसका डिफरेंस आया 729 रुपए, ये फिर बैंक लोन देगा मिस्टर सी को, इसने ये मिस्टर सी को लोन दिया।
ठीक है। फिर मिस्टर सी क्या करेंगे, ये भी अपने पास थोड़ी रखेंगे, इन्हें जो सामान खरीदना था वो सामान खरीदेंगे, अल्टीमेटली फिर से ये 729 रुपीज कहाँ जाएगा, ये फिर से बैंक में पहुंच जाएगा। फिर इसका 10% क्या मेंटेन होगा, CRR। ठीक है। और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, 656.1। ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये लोन के फॉर्म में दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलती जाएगी और ये तब तक चलती जाएगी जब तक पूरे ये 1,000 रुपए क्या हो नहीं जाते, एग्जॉस्ट, खत्म नहीं हो जाते। जब तक ये इनिशियल डिपॉजिट पूरे 1,000 रुपए खत्म नहीं हो जाते तब तक ये साइकिल चलती जाएगी। ठीक है। ये देखिए 1,000 से 900 हुआ, 900 से 810, फिर 729, ऐसे करके चलता जाएगा और तब तक जब तक मतलब ये जो डिपॉजिट है ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। ठीक। और उसके बाद जब आप टोटल करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आप जब डिपॉजिट के कॉलम को टोटल करेंगे तो आप पाएंगे डिपॉजिट में आया 10,000, लोन अब 10,000 है तो इसमें से लोन कितना देगा, बैंक ने लोन कितना दिया होगा, 9,000 लोन दिया होगा और 1,000 यानी इसका 10% बैंक ने रिजर्व मेंटेन किया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। 1,000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट था, 1,000 रुपए का, एक मिनट मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। 1,000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट था और इस 1,000 रुपए से बैंक ने कितने का क्रिएट कर लिया, ये मनी कितने का क्रिएट कर लिया, 10,000 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन कर लिया, मनी क्रिएशन कर लिया। तो ये प्रोसेस यूज करता है कॉमर्शियल बैंक फॉर मनी क्रिएशन। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये टेबल आपको जरूर बनानी है। ठीक है। लिखना तो है ही, एक्सप्लेन तो करना ही है, बट इस टेबल के बिना ये आंसर इनकम्प्लीट होगा। इस टेबल से ही आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक 1,000 रुपए के डिपॉजिट को 10,000 रुपए के डिपॉजिट में मनी क्रिएट कर लेता है। ठीक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपको CRR पता है, अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट पता है कि बैंक में इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ, ठीक है, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कितना है, अगर ये दोनों पता है तो कितना मनी क्रिएट करेगा कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, मनी कितना क्रिएट करेगा कॉमर्शियल बैंक, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में CRR कितना था, 10%, इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1,000 रुपए, तो बैंक ये जो डिमांड डिपॉजिट था, ठीक है, मनी क्रिएट कर सकता था बैंक। ठीक है। तो मनी कितना क्रिएट करेगा बैंक, वो आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है। डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट करेगा बैंक, उसका फॉर्मूला है कैश रिजर्व। कैश रिजर्व मतलब इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय CRR, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैंक कितना डिपॉजिट या कितना मनी क्रिएट करेगा। तो कैश रिजर्व कितना था, इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1,000, CRR कितना था, 10%, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 10,000। यानी अगर कैश रिजर्व है 1,000, CRR है 10%, यानी कितना मनी क्रिएट होता है, 10,000 रुपए। ठीक है। और इसी की जगह अगर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर इनिशियल डिपॉजिट है 10,000, ठीक है, CRR है 10%, तब कितना मनी क्रिएट होगा, तब जरा डिवाइड कर लीजिए, कैश रिजर्व हुआ 10,000, CRR है 10%, आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1,00,000। तब डिमांड डिपॉजिट या मनी कितना क्रिएट होगा, 1,00,000 का मनी क्रिएट होगा। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे आप मनी क्रिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमें दो बातें समझ में आई कि जो मनी क्रिएशन है कॉमर्शियल बैंक का, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये जो मनी क्रिएशन है इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था 1/CRR, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट, इसको मैं लिखती हूँ इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है। दिस वाज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था। तो यानी इस फॉर्मूले से हमें दो बातें समझ में आई कि जो कॉमर्शियल बैंक का मनी क्रिएशन है, ठीक है, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, एक CRR पे और एक इनिशियल डिपॉजिट पे। ठीक है। CRR जितना ज्यादा होगा, CRR जितना ज्यादा होगा, मनी क्रिएशन उतना कम होगा। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, CRR जितना ज्यादा होगा, मनी क्रिएशन उतना कम होगा। तो वही देखिए बात यहाँ पे लिखी है, हायर द CRR लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। ठीक, ये पहली बात हमें समझ में आई। दूसरी बात क्या समझ में आई, दूसरी बात समझ में आई कैश बैलेंस। हायर द कैश बैलेंस यानी इनिशियल डिपॉजिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मनी क्रिएट होगा। अभी एग्जाम्पल में जब इनिशियल डिपॉजिट 1,000 रुपए था तो मनी क्रिएट कितना हो रहा था, 10,000, और जब इनिशियल डिपॉजिट 10,000 था तो मनी क्रिएट कितना हो रहा था, 1,00,000। ठीक है। और अगर इसी की जगह आप CRR चेंज कर देते ना, CRR आपने 10% रखा था, तो मनी क्रिएट कितना हो रहा था, मनी क्रिएट हो रहा था 10K।
ठीक है, 10,000 हो रहा था। अगर उसी फॉर्मूले में आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर 20% रख दीजिए CRR, तो जो मनी क्रिएट होगा ना दैट वुड बी 5K, 5,000 मनी क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो कैश बैलेंस है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो कैश बैलेंस है, मनी क्रिएशन कैश बैलेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मनी क्रिएशन CRR से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये क्या होता है? तो क्रेडिट मल्टीप्लायर, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीप्लायर यानी कितने नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई, यानी इनिशियल डिपॉजिट का कॉमर्शियल बैंक कितने नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, यही क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितने टाइम कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व, यानी जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास जो भी कैश रिजर्व होता है उसके पर यूनिट का वो कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने टाइम मनी क्रिएट कर देते हैं, वही होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? कितने नंबर ऑफ टाइम कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट, जो भी इनिशियल डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक में है उसका कितना नंबर ऑफ टाइम कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं पर यूनिट ऑफ कैश रिजर्व, दिस इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या था, इनिशियल डिपॉजिट 1,000 का था, तो मनी क्रिएट कितना हो रहा था? 10,000 हो रहा था, जब CRR 10% था। ठीक है, तो वहां पे क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना था? 1,000 से 10,000 हो रहा था, यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर था 10 टाइम्स। जो मल्टीप्लायर होता है ना वो टाइम्स के फॉर्म में आता है, वहां पे था 10 टाइम्स। और अगर इसी की जगह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए इनिशियल डिपॉजिट है 1,000 का, ठीक है, और CRR अब है 20%, CRR है 20%, तो जो क्रेडिट क्रिएट होगा, मनी क्रिएट होगा, दैट वुड बी 5,000, वो 5,000 क्रिएट होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 5,000 क्रिएट होगा। तो 1,000 कितने में कन्वर्ट हुआ? 5,000 में कन्वर्ट हुआ, यानी यहाँ पे क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है? 5 टाइम्स। ठीक है, तो दिस इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ CRR इज रिलेटेड विद क्रेडिट मल्टीप्लायर। CRR किस तरीके से क्रेडिट मल्टीप्लायर से रिलेटेड है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो CRR कैश रिजर्व रेशियो हम जानते हैं, सेंट्रल बैंक जो RBI है वो डिसाइड करता है, और ये टाइम टू टाइम वेरी भी करता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब CRR का क्या रिलेशन है क्रेडिट मल्टीप्लायर से? क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व। ठीक है, तो इसका जो रिलेशनशिप है ना, दिस इज द रिलेशनशिप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू 1/CRR। आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर पता करना है तो क्या करिए, CRR का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। फिर से बोल रही हूँ कि आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर पता करना है तो CRR का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। के क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। अगर CRR 10% है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है? K इक्वल टू 1/10%, कैलकुलेट करिए, 10 टाइम आ जाएगा। और अगर इसी की जगह CRR 20% है, ठीक है, अगर CRR 20% है, देन K इज 5 टाइम्स। K कितना हो जाएगा? K इज 5 टाइम्स। ठीक है, 1/20% करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 टाइम। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये रिलेशनशिप है CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर के बीच में, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और इसी के साथ हमारा मनी एंड बैंकिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, और अब मैं अगले लेक्चर से पढ़ाऊंगी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अब हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। हम आपके लिए घंटों निकालते हैं, ठीक है, आपको केवल 1 मिनट निकालना है। ठीक है, 1 मिनट निकाल के आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।